बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम कर रहे थे, पहले 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 2.4 चौथा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस की बॉल है जिसको हमने ऊपर 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट है, बुलंद तरीन मुकाम है, वहाँ जाने तक इसे 3 सेकंड लगते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। हमने ये बताना है कि बॉल कितनी बुलंदी तक ऊपर गया। दूसरी चीज़ क्या बतानी है जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। उसे ज़मीन में आने तक कितना टाइम लगा। तो ये एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि जब भी हमने किसी बॉडी को ऊपर फेंकना है तो हमेशा किसी न किसी वेलोसिटी से फेंकना है। वो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। जिस तरह यहाँ पे हमने इसको 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गई, 30 मीटर पर सेकंड। जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी। 30 है, 30 से कम होते 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 एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमेशा क्या होगी, 0। जब बॉडी ऊपर जाएगा, ज़मीन की फोर्स किधर होती है, नीचे, तो जी किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगा है। तो इसका मतलब है कि अगर 3 सेकंड उसको जाने में लगे हैं तो 3 सेकंड ही उसको आने में लगेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं ये उसने स्टेटमेंट में नहीं दी हुई, तो ये आप पहले इसको समझ लें क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है जी, यहाँ से देख लें। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू आ गई -10 ms -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 2 टाइम हमारे पास आ गए। एक को हम कह देते हैं T1 और एक को हम कह देते हैं T2। टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने तक बॉडी को जो टाइम लगा, इसको हम कह देते हैं कि वो कितना लगा जी, T1 3 सेकंड। टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट ग्राउंड। ज़मीन में आने तक बॉडी को जितना भी टाइम लगा वो हम कह देते हैं क्या है जी, T2। वो भी क्या है, 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड जाने में लगे और 3 सेकंड ही आने में। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या बन जाएगा, इन दोनों टाइम को ऐड कर दो तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया T = T1 + T2। T1 भी 3 सेकंड है, T2 भी क्या है, 3 सेकंड। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या बन गया, 6 सेकंड। एक तो हमने ये टोटल टाइम फाइंड करना था, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट के लिए चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, दोनों सूरतों में हाइट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ। 2gh = vf² - vi²। 2g की वैल्यू है -10। हाइट हमने फाइंड करनी है, वैसे का वैसे ही रहा।
वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू है हमारे पास 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब स्क्वायर फाइंड कर ले, हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। हाइट वैसे की वैसी रही, 0 का स्केल लेंगे 0 ही आएगा, तो ये सारा फैक्टर ख़त्म बन जाएगा। पीछे क्या बच गया -30 का स्केयर, तो -30 का स्केल लेंगे तो 900। -20 साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर वो क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से कट गया, 0 से कट गया, 245 90। तो हाइट हमारे पास क्या बन गई 45 मीटर। तो दो ही चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक टोटल टाइम और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी हाइट को। उसके बाद आगे है जी न्यूमेरिकल नंबर 2.5 स्टेटमेंट देखें। कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। एक गाड़ी जो है वो पहले 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है। इसका मतलब है कि इस सूरत में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इस सूरत में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। उसके बाद वो 40 से 0 पर आ जाती है, तो इस सूरत में वेलोसिटी चेंज हो रही है। 40 से 0 पर आई, वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फाइंड डीसेलरेशन। डीसेलरेशन कहते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन किसका ले लें नेगेटिव का, तो वो क्या बन जाएगा डीसेलरेशन। ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, और कार ने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। तो सबसे पहले जो गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है जी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो 40 से गाड़ी रुक गई तो ये हमारे पास क्या होगी 0। दो टाइम है, एक को t1 कह लें और एक को क्या कह लें t2, 10 सेकंड। फर्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, पहली चीज़ आ गया एक्सेलरेशन, वो भी किसका होगा नेगेटिव का। तो इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 40। अब टाइम 2 दिए हुए हैं तो हमने वो टाइम लेना है जिस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट 5 सेकंड में वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं था हो रहा। सेकंड टाइम में यानी नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 40 से 0 पर आया, वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो टाइम हम क्या लेंगे फिर 10 सेकंड। 0 में से 40 को माइनस कर दो, -40 ही आएगा डिवाइडेड बाय 10। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4ms-2। उसके बाद सेकंड पार्ट है, यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन किसका आ गया नेगेटिव का, तो यही हमने फाइंड करना था और ये हमने पढ़ा भी था, जब वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का आएगा। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जी अब हमने। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सबसे पहले 5 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस तय किया वो फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद अगले 10 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस तय किया उसको फाइंड करेंगे। बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में तय करदा फासला। तो उसके लिए डाटा हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस को हम क्या देते हैं S1, उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जो 40 होगी वो क्या होगी सिर्फ v, और टाइम हमारे पास कितना है जी 5 सेकंड।
तो फार्मूला डिस्टेंस का s इक्वल टू वी टी। v हमारे पास है 40, t हमारे पास है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 200 मीटर। उसके बाद उसने आगे कुछ और डिस्टेंस तय किया तो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड के 10 सेकेंड में तय करदा फासला। तो उसके लिए फासले को यानी डिस्टेंस को हम S2 कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ डाटा में चेंज है, क्योंकि उस सूरत में वेलोसिटी उसकी थी पहले 40, फिर कम होकर कितनी हो गई 0। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ आ जाएंगी VI एंड VF। उसके बाद एक्सेलरेशन, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, कितना आ गया इस सूरत में। इसी सूरत में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया था -4 ms -2। उसके बाद टाइम हमारे पास कितना है जी 10 सेकेंड। तो इसके लिए आप चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं जी 2as इक्वल टू VF² माइनस VI²। 2a की वैल्यू -4s हमने फाइंड करना है, तो इसको हमने S2 का नाम रखा हुआ है। S2 वैसे का वैसे ही रहा। VF 0 माइनस VI वो आ गया 40 का स्क्वायर। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 S2 वैसे का वैसे। 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। पीछे आगे क्या बच गया -40 का स्क्वायर, तो -40 का स्क्वायर बन जाएगा 1600। S2 हमने फाइंड करना है, तो -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। S2 की वैल्यू इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 200 मीटर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों डिस्टेंस को जिस तरह मैंने पहले बोला है कि ऐड कर दें, तो 200 और 200 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टोटल डिस्टेंस हमारे पास फिर आ गया, टोटल कुल फासला, टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू S1 प्लस S2 यानी 200 प्लस 200, ये कितना बन जाएगा 400 मीटर। तो उस गाड़ी ने टोटल कितना फासला तय किया फिर 400 मीटर का।